महाभारत के अनुसार यह सत्य है कि मृत्यु के बाद दुर्योधन स्वर्ग में गया था। हमने बचपन से ही यह सुना है कि स्वर्ग और नर्क मनुष्य के कर्मों के आधार पर ही प्राप्त होता है। तो ऐसे में दुर्योधन, जिसने अपने जीवन में अनेकों बुरे कर्म किए थे, उसे स्वर्ग कैसे प्राप्त हो सकता है? स्वर्ग और नर्क, इन दोनों स्थानों के बारे में सुना तो सबने ही है, लेकिन इनके दर्शन केवल मृत्यु के बाद आत्मा ही कर सकती है। परंतु हमारे पौराणिक धार्मिक ग्रंथों के अनुसार द्वापर युग में एक ऐसे भी व्यक्ति थे जिन्होंने स्वर्ग और नर्क के सशरीर दर्शन किए थे। महाभारत काल में पांडव जब अंतिम समय में एक एक कर पहाड़ से गिर रहे थे, उस समय भीम युधिष्ठिर से सबके अच्छे कर्मों के बाद भी इस तरह गिरने का कारण पूछते हुए आगे बढ़ रहे थे। अंत में जब केवल युधिष्ठिर ही बचे थे, वह कुछ ही मार्ग तक अकेले चले और उन्होंने देखा कि स्वयं देवराज इंद्र अपना रथ लेकर आ गए हैं। तब युधिष्ठिर ने इंद्र से कहा कि मेरे भाई और द्रौपदी मार्ग में ही गिर पड़े, वह भी हमारे साथ चले, ऐसी व्यवस्था कीजिए। तब इंद्र ने कहा कि वह सभी पहले ही स्वर्ग पहुंच चुके हैं, वह शरीर त्याग कर स्वर्ग पहुंचे हैं और आप सशरीर स्वर्ग में जाएंगे। इसके बाद देवराज इंद्र युधिष्ठिर को अपने रथ में बैठाकर स्वर्ग ले गए। वहां उन्होंने स्वर्ग और नर्क दोनों को देखा। स्वर्ग में जाते ही युधिष्ठिर ने देखा कि वहां दुर्योधन एक दिव्य सिंहासन पर बैठा हुआ है। तभी भीम के मन में यह भी जिज्ञासा उठी और उसने युधिष्ठिर से कहा, भैया, दुष्ट दुर्योधन तो आजीवन अनीति का ही पक्ष लेता रहा। उसने अपने पूरे जीवन में कोई धर्म का काम नहीं किया जिसके पुण्य से उसे स्वर्ग मिला हो। क्या ईश्वर के न्याय में भी गलती हो सकती है? तब युधिष्ठिर ने कहा, सभी बुराइयों के होते हुए भी दुर्योधन में एक सद्गुण था जिसके प्रसाद स्वरूप उसे स्वर्ग में स्थान प्राप्त हुआ। महाभारत में दुर्योधन के दो रूप देखने को मिलते हैं, एक पांडवों के साथ शत्रुता और दूसरा अपने दोस्तों विशेषकर कर्ण के प्रति समर्थन का। दुर्योधन को बचपन से ही सही संस्कार प्राप्त नहीं हुए, इसलिए वह सच का साथ नहीं दे पाया। बचपन से ही उसके मामा शकुनी ने उसके मन में नफरत का जहर भरना शुरू कर दिया था, जिसके चलते उसके मन में पांडवों के लिए द्वेष पैदा हुआ। अपने पूरे जीवन में दुर्योधन का ध्येय एकदम स्पष्ट था। उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने हर संभव कार्य किया, लेकिन दुर्योधन ने नफरत का भाव मन में रखकर जब जब पांडवों को हानि पहुंचाने की कोशिश की, तब तब उसे हानि उठानी पड़ी। लेकिन मार्ग में चाहे कितनी ही बाधाएं क्यों ना हो, दुर्योधन का अपने उद्देश्य पर कायम रहना, दृढ़ संकल्पित रहना ही उसकी अच्छाई साबित हुई। अपने उद्देश्य के लिए एकनिष्ठ रहना मनुष्य का एक बड़ा सद्गुण है। साथ ही दुर्योधन ने धरती पर जो भी बुरे कर्म किए, उसे उसका फल धरती पर ही मिल गया था। इसी कारण कुछ समय के लिए उसकी आत्मा को सुख भोगने का अवसर प्राप्त हुआ। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।